किसी के ऊपर माता रानी खेलती है। मान लो एक घर में चाहे 20 बंदे हो चाहे 50 बंदे हो, सब पे संकट छोड़ सकती है वो। ठीक है, इतना रौद्र रूप ले रखा है उसने कि इतने गुस्से में है वो। तो एक भी बंदे में कम से कम 2-2 4-4 भी संकट छोड़ दे। आप तो एक ही बात कर रहे हो, केवल एक एक संकट सब में आ गया। जैसे छोटा लड़का रात को आया, उसको देख के वो हो गया, बड़ा लड़का आया वो भी वैसा ही हो गया। तो पहले आप लोगों ने कहीं इलाज नहीं करवाया तुम्हारे घर में? पहले तो ऐसी ये शक्ति पहले से कभी चल आई रही नहीं है ना, कभी आई नहीं, कभी भी। कभी ये बचपन से ही चल रही है, इसमें पहले से ही चल रही है ये चीज। और कई बार जाड़ी बीची है उसकी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। नहीं पहली बार हुआ है। खासकर झगड़ा होता है ना, खासकर जब कभी बेहोश हुई नहीं माता, कभी कुछ नहीं। बेहोशी की बात नहीं कर रही मैं, हल्के फुल्की झाड़ी बीच जाए, बचपन से चल रही है उसकी। नहीं, उसमें कभी ऐसा इलाज करवाया कहीं दरबार से? ये पहली बार दिखाया था हमें। फिर माँ का वास नहीं बताया उसमें? माँ का वास बताया था फिर उसने। तो उसके बाद तो फिर उसको ओपरा होने लग गया, जिद्दे बदल। ओपरा नहीं है, क्या कर रही है? तो शक्ति का अपमान कर रही है, ओपरा नहीं है उसमें। ठीक है, उसके ऊपर एक शक्ति खेलती है और माँ के पेट से या पिछले पुण्यों के कारण पिछले जन्म से चल रही है। लेकिन जब जब झगड़ा हुआ है, चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, चाहे बचपन में हुआ बच्चों का, उसकी जाड़ी बीची है, चाहे हल्की सी बीची हो, उसको पता हो, सामने वाले को चाहे ना पता चला हो। और जितना ज़्यादा बड़ा झगड़ा हुआ है उसने रौद्र रूप लिया है। अगर बच्ची तांडव नहीं करती हो तो बता, छो में गुस्से में, ये बता शुरू से ही शक्ति चलती है, लेकिन बिल्कुल गुस्से में चलती है। उसके ऊपर शांत होने का तो मतलब ही नहीं है। ना कोई भोग प्रसाद दे रखा, ना कोई जोत बत्ती दे रखी। सबसे बड़ी तो कुल देवी की कमी है तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में भी उधर भी दोनों तरफ जो देवी देवता है उनका कोई पूजा पाठ इधर उधर का कुछ नहीं हो रखा, कढ़ाई वढ़ाई। फिर अगर शक्ति खेलती है चलती है घर में, उसको क्या चाहिए? भोग प्रसाद चाहिए। और खासकर महाकाली जिस घर में चलती है उसको तो भोग प्रसाद चाहिए ही चाहिए। नहीं माता, वो तो ना तो एक एक बंदे को काट डालेगी वो। ठीक है, अब जैसे हमारे वहाँ नवरात्रों में मंदिर में थी, वहाँ 3 आदमी गए हैं, बड़े बेटा अलग हो रहा है, उसके घर में 3 आदमी गए हैं। उस लड़के को वहाँ ख़त्म कर दिया उसने। किसको? जो लड़का हमारे घर आता था पहले, 6-7 साल से। झगड़ा हुआ है लड़की का, और जो पति ने लड़की को नहीं लेके गया, उसका वंश यहाँ है। और इतनी बातें बढ़ गई, झगड़े बढ़ गए, माँ ने रौद्र रूप ले लिया सारा। उधर उसके देवर का हाथ है, समझ गई? अच्छा, कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रखा, लेकिन वो बोलते हैं ना कान में फूंक मारना, हाँ वो काम कर रखा है उसने। उसका घर पड़वा दिया, गुड़ी को अलग कर दिया, तलाक तक की नौबत आ गई। ठीक है, आज बच्चों की आंखों में आंसू है, तो वो जो पति पत्नी अलग हो गए हैं, बच्चों की आंखों में आंसू है। ठीक है, ये सब साझे में हुआ था। उसका भाई जिम्मेदार है, छोटे वाला। पहले तो अगर आगे का सुन लो, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी तरफ का बता देती हूँ। पीछे टोटल दोषी है तो उसका भाई है, बस माता पिता भी नहीं है इसमें। ठीक है, और ना उसकी पत्नी है ना उसके बच्चे हैं, उसका भाई ने फूंक मार रखी है कान में, इस वजह से। और झगड़े बढ़ाने वाला करवाने वाला हर जगह पे उसका भाई नजर आ रहा है। ठीक है, अगर सुलझाना चाहो तो लड़की का केस उधर से सुलझ सकता है और जा भी सकती है अपने घर। एक तो जब अगर कहीं अपने बच्चे को भेजते हैं कंपनी में या कहीं और भेजते हैं, चाहे दुकान पे ही भेजते हैं, थोड़ा बहुत तो उधर झाँक लेते, अगर ये नौबत नहीं आती। नहीं तो अगर हल्की फुल्की भी जांच पड़ताल कर लेते, या कभी कभी देखो, एक तो बार बार आपको इशारा दे रहे हैं, एक तो ये रिश्ता ही खराब चल रहा था, सीधी सी बात है। ठीक है, तुम्हारी गुड़िया थोड़ा सा फिसल गई थी, या फिर कह लो कि मतलब थोड़ा सा उल्टा चली हुई थी। जाड़ इतनी बीच जाती है, सामने वाले को काट दे 1 मिनट में खड़े खड़े। ठीक है, ऐसी जाड़ बीचती है।
और उल्टे रिश्ते को लेकर बात हो रही है। अपने बेटे बहू से बात करो मिल के एक बार उनसे कि माँ ने जो बोला सही है या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नहीं मारा है उसने, आँख पे गुस्सा रख लेती है और जाड़ लेती है बीच, और सामने वाला कितना ही मतलब चाहे कसूर भी ना हो, चाहे छोटा सा कसूर कराओ, लेकिन अगर उस पे तांडव रूप में आ गई तो मार के ही छोड़ देगी। इतनी मतलब कसाई बन जाती है सामने वाले के लिए, ठीक। बहू बेटे से बात नहीं करी आप लोगों ने कि अंदर क्या चल रहा था, किस बात को लेके? नहीं, हमारी तो अंदर जेल में चले गए ना उसी दिन ही, फिर हमें तो पता ही लगा ना, वो थाने में एकदम से ही आ गए वे अंदर अंदर। पता चला उन लोगों को पता था, तुम लोगों तक बात नहीं आई मर्डर हो गया? वो बेटा किराए पर रहता था दूसरे मकान में, वहाँ चले गए थे। पहले मेरे घर में ही हो रहा था ये, वो किसी को उठने नहीं दे रही थी। वहाँ से 15-20 बंदे बैठे थे, किसी को उठने की इजाज़त नहीं दे रही।